नोट किया है कि पिछले कुछ अरसे से जो काफी ज्यादा शोनेन एनिमे हैं जो काफी अरसे से चलते आ रहे हैं और जो काफी ज्यादा लॉन्ग है वो फिनिश हो रहे हैं, जैसे कि डेमन स्लेयर, डॉक्टर स्टोन, ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडेमिया, जुजुत्सु काइसेन, इवन के वन पीस भी खत्म होने लगा है। मतलब कि जितने भी लॉन्ग एनिमे हैं जो काफी अरसे से चले आ रहे हैं वो अचानक से और एक साथ खत्म क्यों हो रहे हैं? इज दिस द एंड ऑफ एनिमे एरा? ऐसा तो नहीं है कि सारे एनिमे अचानक से खत्म हो रहे हैं, लाइक काफी ज्यादा सालों से चलते आ रहे थे। ऑफ कोर्स हर चीज ने एंड होना ही है। लाइक जब हम एनिमे स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे माइंड में यही होता है कि हमने अब एनिमे खत्म करना है और एनिमे कब खत्म होगा। तो अचानक पूरी बात तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये बात है कि जो न्यू एनिमे आ रहे हैं उन एनिमे को शॉर्ट रखा जा रहा है, और उनको शॉर्ट तभी रखा जा रहा है क्योंकि जो उनके पास प्लॉट है वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले एनिमे में होता था। हम नारुतो की एग्जांपल ले लेते हैं कि जो नारुतो में हमें जो पावर सिस्टम दिखाया हुआ है, लाइक जो उसमें चक्रा होती है और जो नारुतो के अंदर बीस्ट होता है कुरामा, वो हमें बस पहली बार नारुतो में दिखाया गया था और वो वाली वर्ल्ड हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी और उस वर्ल्ड को ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक बड़ा एनिमे दिखाया गया नारुतो जैसा। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें नारुतो से मिला था कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पहले काफी ज्यादा वीक होता है, फिर बाद में वो जब ट्रेनिंग पूरा करता है तो फिर उसके अंदर जो पावर्स थी पहले की बीस्ट वाली कुरामा वाली वो बाद में जाकर अवेकन होती है और पहले उसको काफी ज्यादा हेट मिलता है, फिर बाद में उसके पास काफी ज्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं। और आजकल ये वाली स्टोरी आपको हर दूसरे एनिमे में दिखाई देगी, जैसे कि काइजू नंबर 8, ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडेमिया और भी इतने ज्यादा एनिमे हैं जिसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके अंदर कोई अलग से पावर आई है और अब वो अपनी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक अपने जुजुत्सु काइसेन को ही देख लो, जिस तरह इतादोरी के अंदर पहले पावर नहीं थी, फिर बाद में सुकुना की पावर आई और बाद में स्ट्रॉन्ग हो गया। ब्लैक क्लोवर में देख लो, पहले आस्ट्रा के पास पावर नहीं थी, फिर बाद में उसके पास पावर आई और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। काइजू नंबर 8 में भी यही हुआ और माय हीरो एकेडेमिया में भी यही हुआ। और हाँ ये वाला पॉइंट भी कि हमारे जो मेन कैरेक्टर थे उनके पास कोई फैमिली वगैरह नहीं थी, वो काफी ज्यादा लोनली थे, ना ही उनके पास कोई फ्रेंड्स थे। और फिर बाद में वो लोग 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिस तरह नारुतो एक होता है मेन कैरेक्टर होता है, एक सास्के होता है उसका जो साइड बेस्ट फ्रेंड होता है, और साकुरा होती है जो मोस्टली यूजलेस ही होती है। बात तो है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नारुतो वाला ये अब हमें हर दूसरे एनिमे में दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हमें लाजमी दिखाई दे रहा है। और अब हम इस टाइप के एनिमे स्टोरी को टिपिकल एनिमे स्टोरी मानते हैं कि 3 बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई बीस्ट होगा, उसके अंदर कोई पावर होगी, पावर ऑफ फ्रेंडशिप होगी, और जो पूरी वर्ल्ड हुई वो पावर से भरी होगी। हमारे मेन कैरेक्टर के पास बचपन में पावर नहीं होगी, वो बाद में उसके बाद पावर आ जाएगी और फिर बाद में वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। ये वाली स्टोरी हमें हर दूसरे एनिमे में दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स ये वाली बात हमसे पहले मांगाका ने नोट की हुई है। एंड बाय द वे मांगाका उनको कहते हैं जो मांगा लिखते हैं, जो मांगा राइटर्स होते हैं उनको हम मांगाका बोलते हैं। और मांगाका ने ये वाली बात नोट की और अब वो लोग स्टोरी को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो फिलर्स की जगह मेन स्टोरी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मांगाका ने ये वाली बात नोट की है और अब वो हर एनिमे को इसी तरह बना रहे हैं, लाइक जितना पॉसिबल हो सके उतना शॉर्ट एनिमे हो। आपने ये नहीं सुना होगा कि 2023 में एक एनिमे आया है जिसकी अब आगे जाकर 1000 एपिसोड्स होंगी या फिर मैक्सिमम 600 एपिसोड्स होंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग एनिमे को जितना पॉसिबल हो सके उतना शॉर्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग एनिमे एपिसोड्स का एक ये भी डिसएडवांटेज होता है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे चली जाती है। लाइक जो लोग होते हैं वो एनिमे एपिसोड्स के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके होते हैं कि उनको एक सेटिस्फाइड एंडिंग चाहिए होती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है एक एनिमे स्टोरी देखने के लिए तो फिर आपको उसकी एक सेटिस्फाइड एंडिंग भी चाहिए होगी, जिसकी वजह से एनिमे को काफी ज्यादा हेट भी मिल सकता है। और इस चीज की एग्जाम्पल आजकल आप लोगों के सामने ये है कि जो जुजुत्सु काइसेन है उसकी जो मांगा है वो फिनिश होने लगी है। लाइक उसके बस 5 चैप्टर्स रह गए हैं और 5 चैप्टर्स के बाद पूरा जो मांगा होगी वो जुजुत्सु काइसेन की फिनिश हो जाएगी। और इवन तो कि जुजुत्सु काइसेन के अभी 5 चैप्टर्स पड़े हैं, लोग जुजुत्सु काइसेन की एंट्री को अभी से ही हेट देना शुरू हो गए हैं। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो फिर जो जुजुत्सु काइसेन की मांगा है उसको ऑलरेडी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग को काफी ज्यादा हेट मिलने की यही रीजन है कि गोजो ने कमबैक नहीं किया। इवन तो कि हमें पता है कि जो नोबुरा है वो वापस आ गई है, जिंदा हो गई है। काफी ज्यादा लोगों को खुशी हुई थी और गेगी ने भी बोला था कि जो एंडिंग है मैं उससे थोड़े बहुत कोशिश करूंगी कि लोग सेटिस्फाइड हो।
तो फिर उसने लोगों का थोड़ा बहुत गुस्सा कम करने के लिए जो नोबरा है उसको वापस जिंदा कर लिया है। और मेजोरिटी भी यही चाहती थी कि जो हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स है वो मिलकर सुकूना से फाइट करें, और गेगे ने ऐसे करने की कोशिश की है नोबरा को वापस लाकर। लेकिन फिर भी जुजुत्सु काइसन मांगा को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि जो गेगे है उसने लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई कर ली थी। एंड हाँ, गोचो का कमबैक नहीं होने लगा। बात बताने का मकसद ये था कि जो आजकल की जो न्यू मांगाकार हैं वो एनिमे को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई ना हो, उनको ज्यादा वर्ल्ड को एक्सप्लोर ना करना पड़े, और जो टिपिकल स्टोरी है वो वापस ना आए, और जो एंडिंग हो वो भी थोड़ी बहुत सेटिस्फाइड हो। और मेरा मेन टॉपिक था कि वन पीस वगैरह खत्म क्यों हो रहे हैं, तो फिर ये कोई अचानक से खत्म नहीं हो रहे, काफी अरसे से ये वाला एनिमे चलते आ रहे हैं, तो फिर इनको एक पॉइंट पे खत्म होने दे, ये तो कॉमन सी बात है। हल्के में खुश हो रही है कि वन पीस खत्म हो रहे हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो ओटा है, जो वन पीस का राइटर है, उसकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब जा रही है। लाइक पिछले दिनों ये भी बात काफी ज्यादा फेमस हो रही थी कि जो वन पीस है, वन पीस से पहले ओडा ही खत्म ना हो जाए। हाँ, आई नो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट इट इज व्हाट इट इज। और आजकल ये वाली बात भी काफी ज्यादा चल रही है कि जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जो एनिमे का एरा है वो खत्म हो रहा है, बिकॉज अब वैसे एनिमे नहीं आ रहे जिस तरह पहले एनिमे आते थे, क्योंकि जो आजकल के एनिमे हैं उनके जो नेम्स है वो ऐसे आ रहे हैं। I am getting married to a girl I hate in my class announced the daily life of a middle-aged online shopper in another world. 365 days to the wedding. If my wife becomes an elementary school student, the old man reincarnated a villainess. Like seriously, what would you expect from anime titles like these? जिस तरह के पहले anime titles होते थे, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Black Clover, Bleach, Violet Evergarden, Bungo Stray Dogs, like इतने cool anime names होते थे कि लोगों को दिल करता था ये वाला anime देखने के बाद। लेकिन अब जो एनिमे है उनसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे? बट से आई गेस कि उस वाले में भी ऐसे कोई एनिमे होंगे जिनके टाइटल्स इसी टाइप के थोड़े खराब से हो, और वो काफी ज्यादा फेमस नहीं गए होंगे, लेकिन जो कुछ कुछ कमाल के एनिमे थे वो भी फेमस जा रहे हैं। और उसी तरह आजकल भी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे एनिमे आ रहे हैं, और बीच में से कुछ इस टाइप के एनिमे भी निकल आते हैं। तो हाँ, मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि एनिमे का एरा खत्म होने लगा है, क्योंकि हर एक न्यू एरा में कोई न्यू ऐसे राइटर्स आते हैं, कोई ऐसा कोई मांगाका आ जाता है जो एक मास्टरपीस लेकर चला जाता है, और वही वाला मास्टरपीस हमें काफी ज्यादा आगे पसंद आ सकते हैं। और आजकल भी ऐसे काफी ज्यादा हिडन जेम्स होंगे जो अभी तक हमने शायद ढूंढे नहीं है न्यू एनिमे में से। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूंगी, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन से मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय, सुनना।